शास्तासोरस और मोसासोरस दोनों समुद्री सरीसृप थे, लेकिन वे अलग अलग समय और परिस्थितियों में रहते थे। एक काल्पनिक लड़ाई में इन दोनों में से कौन जीतेगा, इसका निर्धारण उनके आकार, शारीरिक क्षमताओं, शिकार करने के तरीके और उनके जीवन शैली पर निर्भर करेगा। तो एक तरफ है शास्तासोरस। शास्तासोरस लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले ट्रायसिक युग में रहा करते थे। इनकी लंबाई लगभग 21 मीटर यानी कि 69 फीट और वजन लगभग 30 से 40 टन तक का होता था। ये भोजन में मुख्य रूप से छोटी मछलियों और स्क्विड को खाते थे। शास्तासोरस दुनिया के सबसे बड़े समुद्री सरीसृपों में से एक था। यह इच्थियोसोरस प्रजाति का हिस्सा था और इनकी शारीरिक संरचना डॉल्फिन जैसी थी। इनकी दांतों की कमी इसे एक विशिष्ट फिल्टर फीडर बनाती थी। विशाल आकार, तैरने में कुशलता और तेज गति इसकी ताकत मानी जाती है, जबकि दांतों की कमी और आक्रामकता का अभाव यानी कि ये ज़्यादा अग्रेसिव नहीं होते थे, ये इनकी कमज़ोरी बताती है। दूसरी तरफ है मोसासोरस। मोसासोरस लगभग 7 करोड़ वर्ष पहले क्रिटेशियस युग में रहा करते थे। इनकी लंबाई लगभग 15 से 18 मीटर यानी कि 50 से 60 फीट और वजन लगभग 15 से 20 टन तक का होता था। यह भोजन में मछलियाँ, समुद्री कछुए और अन्य समुद्री सरीसृपों को खाते थे। मोसासोरस एक शक्तिशाली शिकारी था। इसके मजबूत जबड़े और नुकीले दांत इसे समुद्री दुनिया का शीर्ष शिकारी बनाते थे। शक्तिशाली जबड़े, तेज गति, आक्रामक शिकारी व्यवहार इसकी ताकत मानी जाती है, लेकिन शास्तासोरस की तुलना में इसका छोटा आकार इसकी कमजोरी है। मोसासोरस के पास शक्तिशाली जबड़े और तेज दांत थे, जबकि शास्तासोरस के पास दांत ही नहीं थे। मोसासोरस अपने मजबूत जबड़ों से हमला करेगा, जबकि शास्तासोरस अपनी गति और आकार का उपयोग बचने के लिए करेगा। मोसासोरस एक सक्रिय शिकारी था, जबकि शास्तासोरस एक शांत फिल्टर फीडर था। एक सीधी लड़ाई में मोसासोरस के जीतने की संभावना बहुत ही अधिक है। इसके मुख्य कारण ये है कि इनके पास शक्तिशाली जबड़े और नुकीले दांत होते थे। यह आक्रामक शिकारी प्रवृत्ति का जानवर था और लड़ाई के लिए बेहद अनुकूल था। शास्तासोरस आकार में बड़ा था, लेकिन वह एक शिकारी नहीं था। उनकी बनावट लड़ाई के लिए नहीं बल्कि शांत जल में मछली को पकड़ने के लिए अनुकूलित थी। इसलिए अगर दोनों के बीच में लड़ाई होती तो मोसासोरस शास्तासोरस को गहरे घाव देकर हरा देता। हालांकि शास्तासोरस अपनी विशालता और गति का उपयोग कर भाग सकता था, लेकिन अगर लड़ाई होती तो इसमें मोसासोरस ही विजेता होता। आपका इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं और आने वाले ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। एनिमल फैक्ट्स हिंदी। धन्यवाद।